हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। मैं आजाद सर आज आपको एसएससी जीडी के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूं कि अगर कोई बच्चा जो जीरो से स्टार्ट करके एक ही अटेम्प्ट में कैसे एसएससी जीडी क्लियर करेंगे, उन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठाने आया हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एक बहुत बड़ा वैकेंसी आया है और उस वैकेंसी को लेके बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े वैकेंसी है जो आप सभी बच्चे के ऊपर वर्दी पहनने के जुनून को साकार करने का एक अवसर प्रदान करती है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आज कुछ बातें ऐसा करेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। तो जितने भी बच्चे अभी मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं उन सभी को एक बात बता दूं कि इस वीडियो में अभी से लेकर अंत तक रहना जरूरी है। मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस फॉर्म को लाखों बच्चे भरने वाले हैं, लेकिन उस लाखों बच्चे में कुछ हजार बच्चे को ही सिलेक्शन होना है। तो आप ये बात समझिए कि हजारों बच्चे सिर्फ सिलेक्शन हो गए, जबकि फाइनल इस पेपर में अपीयर होने के लिए लाखों बच्चे जाने वाले हैं। तो क्या उस लाखों बच्चे में हजार बच्चे का ही सिलेक्शन होना है? नहीं, लाखों बच्चे में हजार बच्चे का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे जो तैयारी को एक प्लान बेस्ड तैयारी करता है, एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तैयारी लाखों करते हैं, लेकिन महज कुछ हजार बच्चे ही अपने तैयारी को एक अनोखा तैयारी के रूप में चेंज करते हैं। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि इस वीडियो में कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेहनत किए बिना कैसे सफलता मिल सकती है। तो तैयार हो जाइए। मैं आपको आज इस वीडियो में पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल के बारे में भी बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं, जो आपके सफलता की एक अनसुनी कहानी बनेगी। तो सभी बच्चे हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं अभी से पेज दर पेज पलट के बताने वाला हूं सफलता की रहस्य। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस एग्जाम में लाखों बच्चे अपीयर होने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन महज कुछ हजारों के होंगे और उस हजारों में वही बच्चे का सिलेक्शन होता है जो बच्चे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं। तो पहला पेज करा कि एसएससी जीडी में लाखों बच्चे बैठेंगे, लाखों मतलब कई लाखों, लेकिन उनमें से सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बच्चे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे। क्या आप जीरो से तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं? तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है, आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एसएससी जीडी के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए पहला पार्ट जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, उसे सिलेबस का कुछ पता नहीं रहता है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में अपना तैयारी कर रहा है। लेकिन आपको तैयारी करने से पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहां पढ़ना चाहिए, कहां नहीं पढ़ना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि इस पेज पे लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न 2025 का क्या होने वाला है। सबसे पहले यह समझिए कि एग्जाम में आने वाले क्या है, पढ़ना क्या है। इसको हम चार भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आपके सामने है, यह रहा आपके पास पहला पार्ट। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट का पेपर देना होता है और हर एक, ठीक है ना, इस जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस इस पेपर होता है, जिसके लिए आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क दिया जाता है, यानी 40-40 मार्क का प्रत्येक एग्जाम होता है, यानी कुल 160 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें पास होने के लिए एक अच्छा खासा नंबर की जरूरत होती है।
लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन का खासा ध्यान देना रहता है, क्योंकि मात्र 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूं कि अगर जिस बच्चे का रीजनिंग बेहतर है, जिस बच्चे का मैथ्स बेहतर है, जिस बच्चे का हिंदी बेहतर है या लैंग्वेज सब्जेक्ट बेहतर है, उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जीके जीएस अच्छा है, लेकिन फिर भी जीके जीएस का सिलेबस जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जो आपको भी जानना चाहिए कि जीके जीएस में इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमको उसके पैटर्न को समझ के उसके सिलेबस को पढ़ना है। अगर आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, हिंदी अच्छा है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अगर नहीं अच्छा है, तो अगर आप अच्छा करने चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड योद्धा के साथ जरूर जुड़िए। प्रत्येक शाम के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पर डे एक सेट चलता है, जिसमें आपको 100% आपके एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। अब आते हैं हम अगला पेज पे, और क्या करना चाहिए या न करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हम लोग पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं डेली टाइम टेबल। 0 से स्टार्ट करने वाले के लिए मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो बच्चा भी एसएससी जीडी में सफल हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इस बातों को जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जीके जीएस पर डे पढ़ना है बाबू। जीके जीएस पर डे हम आपको स्टार्टिंग में मन लगाने के लिए 1 घंटा पर डे आपको जीके जीएस पढ़ना है, जिसमें करंट अफेयर्स बैक डेट का 6 महीने का पढ़ना है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस रविवार को मेरे YouTube चैनल पे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक लगातार करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, 1 साल का। तो उसको देखना न भूले, जो आपके सफलता के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ते हैं स्टैटिक जीके। जैसा कि आपको पता है, खेल, पुरस्कार, नृत्य और बहुत सारे चीज से डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रैटेजी का उसका भी तैयारी करना बिल्कुल जरूरी है। उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंडियन फोर्सेज बेसिक इंफॉर्मेशन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जीके जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, जो आपके एग्जाम का लगभग क्वेश्चन डिपेंड करता है उस पर, उसके लिए मैंने ये चार्ट तैयार कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं जीके जीएस से आगे कि आपको और क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है बाबू रीजनिंग, और आपको पर डे रीजनिंग का 1 घंटा रिवीजन के लिए रखना है। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो इसको रिवीजन जरूर करिएगा। जैसा कि यहां पे दिया गया है सीरीज, अब नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिक्स सीरीज, बहुत सारा सीरीज होता है, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके नाम हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेकिन आपको संपूर्ण सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए और पूरे सिलेबस का रिवीजन जरूर कीजिए। पर डे 1 चैप्टर रिवीजन करना जरूरी है। अगर आपको रीजनिंग बेहतर नहीं है तो इस चैनल पे अभी कमेंट कीजिए कि आपको रीजनिंग पढ़ना है, फिर आपको बताया जाएगा कि रीजनिंग में कब और क्या और कैसे हम पढ़ाएंगे वो चीज। आगे आते हैं तो देखिए मैथ्स, जिसके बारे में आपको नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैथ्स में परसेंटेज रिलेटेड चैप्टर, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI/CI, रेशियो रिलेटेड चैप्टर जैसे कि रेशियो, एवरेज, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारा चैप्टर। प्रॉफिट एंड लॉस मैं बोल चुका हूं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से खूब क्वेश्चन रहता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो भी चैप्टर है जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है, और ये मेन चैप्टर है जो हमेशा इससे पूछा जाता है, इसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसको भी पढ़े जो आपका सिलेबस हो। और इसके साथ साथ आपको 30 मिनट हिंदी या इंग्लिश का रिवीजन करना है। तो आपके पास कुल 3.5 घंटा पर डे पढ़ना है, जो सिलेक्शन के लिए काफी है। आपको लगता होगा कि क्या सही में 3.5 घंटा सिलेबस के लिए काफी है? तो आपको अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए 3.5 घंटा भी बहुत हुआ। पढ़ना चालू कीजिए, जैसे जैसे बैठने की क्षमता बढ़ेगी अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाइएगा।
पढ़ने का, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, बेसिक से 3.5 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि अगर आप बुक्स या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरे YouTube चैनल एजुकेटेड योद्धा से, और योद्धा क्लासेज जो गांधी चौक मधुबनी पे है, बलुआ पे। तो चलिए, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप एजुकेटेड योद्धा के एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं। आइए अब देखिए, सबसे जो जरूरी चीज है प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी। यही बोले हैं हम कि तैयारी सब करता है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करता है सिलेक्शन उसी का होता है। देखिए, तैयारी में दम ना हो तो तैयारी ही बेकार है। अगर आपके सपनों में जान नहीं है तो आपका सपना बेकार है। अगर आपको उड़ना है तो पहले फरफराना पड़ेगा, क्योंकि फरफराने से ही उड़ने की शुरुआत होती है। तो ध्यान दीजिए, आपको हर एक हफ्ते एक मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर के सभी पेपर को 2 से 3 बार बना लेना है। गलतियां लिखते जाओ, अंतिम तक एक बुक तैयार हो जाएगी आपकी। अगर आप रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि पर डे हम आपको एक सेट करवाएंगे जो 80 क्वेश्चन का एक बेहतरीन डिस्कशन कॉम्बो होगा। देखिए, फिजिकल की तैयारी अभी से ही करनी है, क्योंकि रातों रात किसी चीज की तैयारी नहीं होती है। अगर सफलता चाहिए तो अभी से मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। जैसे कि आपको पता है कि लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में होनी चाहिए, तो अभी से ही 5 किलोमीटर दौड़ना जरूरी नहीं है। अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 2 से 3 किलोमीटर जॉगिंग करना है। दौड़ना नहीं है, टहलना है, एक प्रकार से समझिए, जॉगिंग करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्टैमिना को बूस्ट करेगी, और जब आपके पास स्टैमिना होगी तो आप दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हर हफ्ते डिस्टेंस बढ़ाइए। अगर इस हफ्ते 1 किलोमीटर लिए हैं तो अगला हफ्ते 1.5 किलोमीटर जाने का प्रयास कीजिए, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 5, 6 तक जाइए, क्योंकि आपको 5 पे ही नहीं रुकना है। लेकिन निरंतरता उसमें वृद्धि होना चाहिए, न कि आज ही उसमें वृद्धि कर दे। पहला दिन गए 5 किलोमीटर मार दिए, अगला दिन सो गए, ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आप लेग स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, यानी आपकी पैर की क्षमता बढ़ानी है, तो आपको स्क्वाट्स और जंप्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्क्वाट्स और जंप्स करते हैं तो आपकी लेग की स्टैमिना बढ़ेगी, और जब ये आपकी लेग की स्टैमिना बढ़ेगी, जब आप सांस पचा लेंगे तो आराम से किसी भी दौड़ को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए, लड़की के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है, लेकिन आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ नहीं करनी है। 800 मीटर से 1 किलोमीटर शॉर्ट रनिंग करनी है, क्योंकि ये आपके सांसों को, ठीक है, मजबूती प्रदान करेगी, यानी ब्रीथिंग टेक्निक बेहतर करेगी, यानी जो दम फूलने लगता है इसको धीरे धीरे कम करेगा। और लाइट वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी हल्का वजन के साथ आप अपने आप को जो है सो इस प्रैक्टिस में मशगूल कर लीजिए। आपका कपड़ा बेहतर होना चाहिए, हल्का कपड़ा होना चाहिए, जूता होना चाहिए, जो भी हो वो बेहतर हो। अगर आप इस नियम को पालन कर लेते हैं, ओनली 60 डेज, आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा नहीं, पूरे टीम का कमिटमेंट है। और अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इससे रिलेटेड हर एक वीडियो आने वाली है कि दौड़ कैसे किया जाएगा, आपको सांस पचाने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तैयारी कैसे होनी चाहिए, तैयारी कहां से करनी चाहिए, उन सभी को लेके हम आपके बीच फिर से हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।